वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेनर डॉन। आज की मूवी है आउटबैक। कहानी की शुरुआत में हमें वीड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड लीजा के साथ फ्लाइट में जा रहा था। असल उन दोनों के बीच पर हॉलिडे एंजॉय करने का प्लान था, पर यहाँ वीड अलग ही परेशानी में था। वीड ने एक अंगूठी देकर लीजा को शादी के लिए प्रपोज किया था, पर लीजा शादी के बारे में श्योर नहीं थी क्योंकि वीड अगले महीने में ही मिलिट्री ज्वाइन करने वाला था। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वीड हमेशा परेशान था। अब वीड ने एक कार रेंट पर ले ली थी जिसकी मदद से वो दोनों बीच पर जाने वाले थे। वीड ने अपना पूरा ट्रिप प्लान कर लिया था कि वो कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे। वीड और लीजा निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वे दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं। लीजा इस मोमेंट को काफ़ी इंजॉय कर रही थी, पर वीड का दिमाग अभी भी ख़राब था क्योंकि वो लीजा से बहुत प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था। लेकिन लीजा इसके बारे में श्योर क्यों नहीं है। इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचते हुए वीड तो एंजॉय नहीं कर पा रहा था। इसलिए तभी लीजा बताती है कि हमारे पास जितना भी टाइम है हमें उसे फ्री माइंडेड एकदम एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि 1 महीने बाद वीड मिलिट्री ज्वाइन करने चला जाएगा। इसलिए अब वीड भी लीजा की बात मानकर ये मोमेंट एंजॉय करने लगता है। वे दोनों साथ में पानी में जाकर मस्ती कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन लीजा का इस तरीके से वीड का प्रपोजल ठुकराना काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजन था, क्योंकि वीड जब कुछ टाइम बाद मिलिट्री में चला जाएगा तब लीजा बहुत ज़्यादा अकेली हो जाएगी और ये बात उसे कभी मंजूर नहीं होगी। लेकिन अब पानी में एंजॉय करते टाइम वीड के पैर पर एक जेलीफिश काट लेती है, जिससे कि वीड को काफ़ी पेन हो रहा था, पर वो अपने लगे हुए घाव को इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक रात अपनी कार में ही गुजारते हैं। लीजा और वीड एक दूसरे से कार में बैठे बातें कर रहे थे। तभी लीजा वीड को एक आउटबैक नाम के डेजर्टेड एरिया के बारे में बताती है, जहाँ पर जाने के लिए वो वीड को मनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वीड ने अपना पूरा ट्रिप पहले से ही प्लान कर रखा था। वो नहीं चाहता था कि वो दोनों किसी ऐसी एरिया में जाएं जिसके प्लान के अंदर इंक्लूड ना हो, पर लीजा ने एकदम जिद कर ली थी। वो उस एरिया को देखना ही चाहती है। अब वीड भी लीजा की खुशी के लिए वहाँ जाने के लिए मान जाता है। वीड ने मोबाइल पर आउटबैक का जीपीएस सेट कर दिया था, जहां पहुंचने में लगभग 10 घंटे लगेंगे। इसलिए अब वो दोनों अपनी कार में बैठकर उस जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वीड ये डिसाइड करता है कि वो लोग कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, बल्कि जीपीएस के हिसाब से ही अपने डेस्टिनेशन पर जाएंगे, क्योंकि यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। कई घंटों के सफ़र के बाद वो दोनों आउटबैक इलाके में पहुँच भी जाते हैं, पर तभी उनके मोबाइल में सिग्नल मिलना बंद हो गया था। फिर भी वीड और लीजा इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब मैप के हिसाब से आगे चलते टाइम मैप ने एक अलग ही शॉर्टकट रास्ता सजेस्ट कर दिया था, जिस पर वीड चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ मैप को ही फॉलो करते ही जा रहा था। लेकिन इस बात पर वीड और लीजा दोनों में से किसी का भी ध्यान ही नहीं जाता और वो उसी समय सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब उस मैप ने अपना रास्ता रीरूट कर दिया था और अब वीड को ये दिखाया जाता है कि उसे यहाँ से वापस पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। पर अब वीड ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उस रास्ते की मदद से इतना अंदर आ चुका था कि पीछे जाने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वो उसी रास्ते से आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। वीड जितनी भी बार आगे बढ़ रहा था, मैप उस रास्ते को री आउट करके पीछे जाने के लिए कह रहा था और अब वीड का दिमाग एकदम खराब हो जाता है। और अब वीड गाड़ी से उतरता है और यहाँ वहाँ मदद के लिए किसी को ढूंढता है। लेकिन वो जगह एकदम सुनसान थी, जहाँ दूर दूर तक ना कोई होटल, ना कोई दुकानें थी, ना कोई इंसान दिख रहा था। अब यहाँ से वीड और लीजा के सर्वाइवल की शुरुआत होती है। वीड लीजा से कहता है कि हम अब गाड़ी लेकर यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल काफ़ी कम था। इसलिए वो दोनों गाड़ी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। किसी ऊंची जगह पर जाकर देखने के लिए वो दोनों उसी रास्ते से आगे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन उन्हें डेजर्ट के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब रात भी होने लगी थी, इसलिए वीड और लीजा अपनी कार के पास वापस आने का डिसाइड करते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात होने के कारण वो अपनी कार को देख नहीं पा रहे थे, यानी कि वो दोनों अपनी कार सुबह होने पर ही ढूंढने जा सकते थे। अब वीड के पाँव पर लगा हुआ घाव भी दर्द करने लग जाता है। लीजा वीड को पानी पिलाती है और तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके पास जो भी खाना पानी था वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग इस तरह फंस जाएंगे और फिर जितनी चीज़ें उनके पास होती हैं वो उससे ही गुजारा करते हैं। हालांकि रेगिस्तान की रात एकदम ठंड वाली होती है और तो और लीजा और वीड के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे,
इसलिए वो दोनों कैसे भी करके एक रात वहीं पर खुले में सोकर बिताते हैं और शायद ये उन दोनों की लाइफ की सबसे बेकार रात थी। सुबह उठने के बाद वीड के पांव पर लगा हुआ घाव काफ़ी बढ़ चुका था। वीड तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन अब उन्हें कैसे भी करके अपनी कार को ढूंढना ही पड़ेगा। अब वीड और लीजा कैसे भी हिम्मत करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों ने तो पिछले एक दिन से कुछ भी खाया पिया भी नहीं था और वो अपनी रात इसी तरीके से खुले में गुजारते जा रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल तो रखना चाहिए था कि इस डेजर्ट वाले इलाके में सांप, बिच्छू और भी तरह तरह के जानवर हो सकते हैं, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। और अब एक रात वीड और लीजा जब सो रहे होते हैं तब एक छोटा सा बिच्छू आकर लीजा को काट लेता है। सुबह उठने के बाद वीड लीजा को उठा रहा था, लेकिन वो एकदम अनकॉन्शियस हो गई थी। दरअसल बिच्छू के काटने से लीजा बेहोश हो गई थी। हालांकि बिच्छू का जहर उतना जानलेवा नहीं था, लेकिन जहर में इतनी पावर होती है कि वो इंसान को 1-2 दिनों तक बेहोश रख सकता है। वीड लीजा को इस तरह देखकर एकदम से घबरा जाता है। लीजा ने उल्टियां भी करना स्टार्ट कर दिया था। वीड अब सच में लीजा को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो लीजा को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगता है। वीड की बॉडी में जरा भी जान नहीं होती, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो लीजा को लेकर आगे बढ़ता ही रहता है। पर एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब वीड के बॉडी में जरा भी जान ही नहीं बची और वो लीजा के साथ ही ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। तभी वीड को कुछ जोर से आवाज़ आती है और वो आवाज़ थी एक प्लेन की, जिससे कि वीड अपनी ओर बुलाने के लिए चला जाता है। काफ़ी देर हो चुकी थी, वो प्लेन वीड को बिना देखे वहाँ से निकल जाता है। इसलिए अब वीड वहाँ की ज़मीन पर SOS का सिंबल बनाता है, जिससे कि अगर आगे भी कोई वहाँ से गुजरे तो उन्हें पता चल जाए कि किसी की हेल्प की ज़रूरत है। और अब धूप की एकदम तपती रोशनी की वजह से वीड की बॉडी की सारी एनर्जी चली गई थी। वीड को काफ़ी प्यास भी लग रही होती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपना यूरिन ही पी जाएगा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अपने यूरिन को जमा कहाँ करेगा। उसके पास कोई भी बोतल नहीं थी जिसमें वो अपने यूरिन को जमा कर सके। अब वीड लीजा को एक सेफ जगह पर छोड़कर अपनी कार ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वीड ने अपने हाथ में एक लकड़ी ले ली थी, जिससे कि वो जहाँ भी जा रहा था अपने पीछे लकीर बनाते जा रहा था, ताकि उसे इस बात का अंदाज़ा रहे कि लीजा कहाँ पर है। वीड के वहाँ से जाते ही लीजा को भी होश आ जाता है। लीजा को अपने हाथों पर काफ़ी पेन हो रहा था और जब अपना कपड़ा हटाकर देखती है तो लीजा के कंधे पर बिच्छू ने काट लिया होता है और वो अपना हाथ हिला भी नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी सर्च करने के बाद वीड को उसका बैग मिल जाता है, जिसमें लीजा ने एक बोतल रखा हुआ था। वीड उस बोतल के अंदर ही अपने यूरिन को जमा कर लेता है और मजबूरन उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब लीजा वीड को अपने आसपास नहीं पाती तब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो वीड का नाम लेकर चिल्लाती भी है, पर वीड अभी लीजा से काफ़ी दूर था, इसलिए अब लीजा एकदम डरी हुई वहाँ से निकल जाती है। लीजा को अपनी चारों ओर जंगली भेड़ियों की आवाज़ें आ रही थी, जो कि इस डेजर्ट को और भी ज़्यादा खतरनाक बना रही होती हैं। जब वीड उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने लीजा को रखा हुआ था, तब उसे लीजा वहां पर दिखाई नहीं देती और वीड काफ़ी परेशान होता है। वीड लीजा के लिए काफ़ी ज़्यादा चिल्ला भी रहा था। उन दोनों को एक दूसरे की आवाज़ें तो आ रही थी, पर काफ़ी अंधेरा होने की वजह से दोनों देख नहीं पा रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के बाद वो दोनों अलग अलग वहीं पर सोने का डिसाइड करते हैं। सुबह होने पर लीजा का चेहरा एकदम से उतर गया था, क्योंकि उसने लगभग 3 दिनों से ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। वहीं दूसरी तरफ वीड का भी दिमाग फटा जा रहा था। वीड अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, पर वो अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ता ही रहता है और कुछ देर बाद वीड एक अजीब तरीके के रास्ते पर आ गया था। वो वहाँ पर बड़ी समझदारी दिखाता है। वो एक ही रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा था और अब काफ़ी मेहनत करने के बाद वीड को आखिर उसकी कार मिल ही जाती है। वीड जल्दी से कार में बैठकर वहाँ कुछ खाने और पीने के लिए ढूंढ रहा था, पर अफसोस उसे कार में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वीड जो खाने का सामान अपने साथ लाया था वह उन दोनों ने रास्ते में ही ख़त्म कर दिया होता है। साथ ही साथ जब वीड कार को चालू करने की कोशिश करता है तो कार स्टार्ट नहीं होती। दरअसल जब वीड और लीजा गाड़ी से दूर चले गए थे तब उन्होंने गलती से गाड़ी की हेडलाइट चालू छोड़ दी थी, जिसके कार की वजह से सारी बैटरी ख़त्म हो गई थी, यानी कि वीड की यह कार अब किसी भी काम की नहीं थी। लेकिन अब वीड तुरंत कार का बोनट खोलता है और उसके अंदर से वाइपर फ्लूइड निकालकर पीने लगता है। हालांकि वाइपर फ्लूइड जहरीले नहीं होते, पर वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ख़राब कर सकते थे, इसलिए वीड को इस वक्त सिर्फ अपनी प्यास बुझानी थी। वीड के पास बोतल में थोड़ी यूरिन बची हुई थी, उसने वो यूरिन लीजा के लिए बचा कर रखा था। वीड अब इन सारी चीज़ों से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था। काफ़ी रात होने पर वीड और लीजा जहाँ जहाँ पर थे वहीं पर सो जाते हैं। लीजा नोटिस करती है कि उसके मोबाइल में थोड़ी सी बैटरी अभी भी बाकी है, तो अब लीजा ने अपने मोबाइल का कैमरा ओपन किया। उसकी मदद से वीड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है।
ये सारी चीज़ें लीज़ा और वीड ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी और अब ये डरावनी रात भी उन्हें कैसे करके गुजारनी पड़ती है। अगले दिन सुबह उठने के बाद लीज़ा का हाथ एक लकीर की तरफ जाता है। लीज़ा जब उठकर देखती है तो वहाँ एक लंबी सी लाइन बनी हुई थी और ये लाइन वीड ने ही बनाई होती है जब वो लीज़ा को छोड़कर अपने दूसरे रास्ते पर निकला था। अब लीज़ा उसी लाइन को फॉलो करते हुए काफ़ी दूर तक पहुँच गई थी और फिर लीज़ा को वीड पड़ा हुआ मिलता है जिसके मुंह से हल्का खून बह रहा होता है और वीड की तबीयत एकदम खराब हो चुकी थी। वीड लीज़ा को बोतल में बचा हुआ यूरिन देता है जिसे पीकर लीज़ा की बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। अब लीज़ा से ये बोलने के बाद वीड की जान चली जाती है। लीज़ा काफ़ी रोती है। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आने पर वीड की मौत हो जाएगी और अब वो भी एकदम से बेहोश हो जाती है। लेकिन अब कुछ टाइम बाद लीज़ा हिम्मत करके बोतल में रखा हुआ यूरिन पी जाती है और अब लीज़ा वीड को छोड़कर कार की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि वो वीड के पास इस तरीके से बैठकर उसकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देना चाहती थी। अब चलते चलते लीज़ा कार में पहुंच गई थी जहां पर उसे वीड की अंगूठी दिखाई देती है, पर तभी लीज़ा के हाथ पर इस रेगिस्तान का सबसे जहरीला सांप आ गया था। लीज़ा अगर ज़रा भी मूवमेंट करती वो सांप जरूर से काट लेता, पर लीज़ा इस बार बड़ी समझदारी दिखाती है। वो ज़रा भी मूव नहीं होती और सांप के अपने बॉडी से हटने का इंतज़ार करती है और एक मौका देखकर लीज़ा तुरंत कार के बाहर कूद जाती है और लीज़ा ने उस सांप को कार के अंदर ही बंद कर दिया होता है। लीज़ा की बॉडी में अब ज़रा सी भी एनर्जी नहीं बची थी। लीज़ा ने वीड की रिंग को अपनी उंगलियों में पहन लिया था। अब वो अपने मोबाइल में वीड के साथ बिताए गए सारे हसीन पलों को देखते रहती है, लेकिन लीज़ा ज़रा भी हिल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके बॉडी में इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी और वो इसी तरीके से बेहोश होकर वहीं पर पड़ी रहती है। तभी अगले दिन दिखाया जाता है कि लीज़ा को कोई पानी पिला रहा है और लीज़ा ये फील करती है कि जैसे उसके सामने वीड है जो उसे पानी पिला रहा होता है, लेकिन वो वीड नहीं बल्कि एक औरत होती है जो कि रेस्क्यू डिपार्टमेंट से थी और उस औरत ने लीज़ा को वहाँ से बचा लिया था। पर लीज़ा को इन सारी चीज़ों की वजह से वीड को खोना पड़ा। इसी सीन के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दरअसल ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित थी जहाँ पर इसी तरीके का एक कपल ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े डेजर्ट में फंस गया था। हमारी स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।